हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। उनको एक पोम पढ़ना है इंग्लिश में, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। बहुत ही अच्छा पोयम है, ये नेचर से रिलेटेड है। इसको हम लोग आइल पढ़ेंगे और ये इनिसफ्री होता है। आइल का मतलब होता है एक छोटा सा टापू जहाँ पर झील है ना। झील में एक छोटा सा टापू है, उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर पोएट पुनः जाना चाहता है। पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस डज द पोएट वांट टू विजिट। पोएट जो है वो कौन सा जगह जाना चाहता है? इनिसफ्री आइलैंड। इनिसफ्री आइलैंड है जहाँ पर वो अपना बचपन बिताया, वहीं जाना चाहता है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोम। ये जो पोम है उसके पोएट कौन है? W.B. येट्स। वेयर वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड स्पेंट। पोएट का बचपन जो है वो कहाँ बीता हुआ था? एट इनिसफ्री आइलैंड। D. What kind of a house did the poet want to have at Innisfree? इनिसफ्री में पोएट जो है वो किस प्रकार का घर चाहता है? A house made of wood and clay. मिट्टी और लकड़ी से बना घर। What does the poet want to create for honey bees? हनी बीज के लिए पोएट क्या बनाना चाहता है? Hives. B. How did the poet want to live at Innisfree? इनिसफ्री में पोएट जो है वो कैसे रहना चाहता है? All alone. बिल्कुल अकेले। नेम द प्लांट्स द पोएट वांटेड टू ग्रो एट इनिसफ्री। इनिसफ्री में पोएट्स क्या प्लांट्स उगाना चाहता है? बीन प्लांट। सी. व्हाट काइंड ऑफ अ सीन इज देयर एट नाइट एट इनिसफ्री। इनिसफ्री में रात का सीन कैसा है? चार्मिंग एंड ग्लिमरिंग। सी. व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स डिड द पोएट हियर एट इनिसफ्री। इनिसफ्री में किस प्रकार का साउंड पोएट सुनता है? प्लीजिंग बजिंग म्यूजिक लाइक साउंड्स ऑफ बीज। सी. राइट फुल नेम ऑफ द पोएट W.B. येट्स। W.B. येट्स का पूरा नाम क्या है? विलियम बटलर येट्स। ए. वाई डिड द पोएट वांट टू गो टू इनिसफ्री। इनिसफ्री पोएट जो है वो क्यों जाना चाहता था? टू इनरिच हिज स्पिरिट एंड फील लाइट अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी। शहर के शोरगुल से बिल्कुल दूर जाना चाहता है ताकि वो शांति महसूस कर सके, अच्छा महसूस कर सके। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस पोम। इस पोम में कितने लाइन्स है? 12 लाइन्स। व्हाट काइंड ऑफ अ सीन इज डिस्क्राइब एट इनिसफ्री ड्यूरिंग नून टाइम। नून टाइम के दौरान किस प्रकार का दृश्य को वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है? पर्पल ग्लो कैन बी सीन। सी. व्हाट साउंड्स डज द पोएट यर्न टू हियर। कौन सा आवाज़ सुनने के लिए पोएट तरस रहा है? साउंड्स ऑफ बीज, मधुमक्खियों का आवाज़। हाउ मेनी रोज ऑफ बीन्स डज द पोएट वांट टू प्लांट। कितना रो बीन का वो उगाना चाहता है पोएट? तो 9 रो। व्हाट साउंड्स डज द पोएट हियर इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम इनिसफ्री। इनिसफ्री से दूर रहने के बावजूद भी कौन सा साउंड महसूस करता है, फील करता है पोएट? तो वो फील करता है साउंड्स ऑफ लेक वाटर। सी. What kind of place was Innisfree? इनिसफ्री जो है वो किस प्रकार का जगह है? A place full of natural beauty, calm scenery and soulful. B. Name the 3 things that the poet would like to do at Innisfree. वो कौन सी चीज है जो वो 3 चीजें वो करना चाहता है? तो plant 9 bean trees, make hives for the honey bees, make a house of clay and wattles. तो राइट आंसर हो जाएगा D. Evening full of the linnets wings. What do these words mean? क्या मतलब है इसका? इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, क्या मतलब है इसमें? तो उसका मतलब है लिनेट्स फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई। लिनेट्स जो है एक प्रकार का छोटा छोटा पक्षी होता है, वो आकाश में उड़ रहा है। लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, बिल्कुल लो साउंड में आवाज़ कर रहा है लेक का पानी। What इमेज डू these वर्ड्स ड्रॉ इन द माइंड। माइंड में ये 2 वर्ड्स जो है वो क्या इमेज लाता है? लो सॉफ्ट साउंड ऑफ लेक्स वाटर वॉशिंग द शोर। सी. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक विल ही गेट टू हियर। किस प्रकार का म्यूजिक वो सुनेगा? द हमिंग ऑफ बीज, द साउंड ऑफ द क्रिकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। वेयर विल ही स्टे देयर। वहां पे पोएट जो है वो कहाँ ठहरेगा? इन अ स्मॉल केबिन दैट ही विल बिल्ड विद हिज ऑन हैंड्स। अपने हाथ से बनाए हुए केबिन में। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इनिसफ्री। इनिसफ्री के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है? तो ये है कि भाई ये बहुत ही ग्रेट नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा है। हाउ डज द पोएट फाइंड इनिसफ्री आइलैंड। इनिसफ्री आइलैंड जो है उसको पोएट कैसा पाता है? तो फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ पीस, सिंपल एंड नेचुरल प्लेस। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हाउ लॉन्ग द पोएट विल लिव एट द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। कितना समय तक वो ठहरेगा, कितना लेट तक ठहरेगा? तो वो हमेशा के लिए ठहरेगा, फॉर एवर,
हमेशा के लिए वहाँ पर वो रह जाएगा। When do the crickets sing? क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। क्रिकेट्स जो है ना वो कब गाता है, तो शाम में गाता है, इन द इवनिंग। हाउ इज द पोएट डिस्क्राइबिंग? पोएट जो है ना वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है शाम के समय को, कि शाम का समय जो है वो पूरी तरह से ऑक्युपाइड किया हुआ है। किसके द्वारा? तो लिनेट्स विंग्स के द्वारा पूरा शाम ऑक्युपाइड किया हुआ है। व्हाट मेक्स द मिड नाइट्स स्काई ग्लिमर? मिड नाइट, मध्य रात्रि के स्काई को ग्लिमर क्यों बोला गया है? किस कारण से वो ग्लिमर है? क्योंकि स्टार्स हैं बहुत सारे। बी, हु विल राइज एंड गो? कौन उठेगा और फिर चला जाएगा? पोएट। व्हाट इज द कलर ऑफ द पेमेंट मेंशन इन द पोम? इस पोम में जो पेमेंट का मेंशन किया हुआ, पेमेंट मीन्स होता है शहर में जो पैदल चलने का जो प्लेस बना हुआ होता है रोड के किनारे, उसको कहता है वो किस कलर का है? तो उसका जो कलर है वो ग्रे है। सी, हु मेक्स अ स्लो साउंड बाय द शोर? झील के किनारे का जो प्लेस है वहां पर स्लो साउंड कौन कर रहा है? लेक वाटर। मेंशन द नेम ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पोम? इस पोम में कौन से वर्ड का मेंशन किया हुआ है? लिनेट। व्हाई डू यू थिंक द पोएट नीड्स बीन रोज? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पोएट को बीन रोज की जरूरत है? इसलिए फॉर फीडिंग हिमसेल्फ, ताकि वो खुद खाएंगे। यहाँ पे फ्रॉम था मिस्टेक से फोर होगा, फॉर फीडिंग हिमसेल्फ। व्हाट इज ग्लेड? ग्लेड क्या होता है? एन ओपन स्पेस, खुला जगह। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज मेंशन इन द इवनिंग? इवनिंग में किस प्रकार के साउंड का मेंशन किया हुआ है? अ लिनेट सॉन्ग, लिनेट्स के सॉन्ग का। वेयर डज द पोएट स्टैंड वाइल थिंकिंग ऑफ इनिसफ्री? इनिसफ्री के बारे में जब वो सोच रहा है उसमें पोएट कहाँ खड़ा है? ऑन द पेवमेंट। व्हाट इज द पेवमेंट फुल ऑफ? पेवमेंट जो है वो क्या चीज से भरा हुआ है? तो नॉइज एंड डस्ट से। व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज द पोम शो? इस पोम में किस किस के बीच कॉन्ट्रास्ट हो रहा है? तो सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ के बीच। इनिसफ्री रिप्रेजेंट्स, इनिसफ्री जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस, शांति। व्हाट डज द पोएट हियर इन द डीप हार्ट स्कोर? दिल की गहराई में पोएट जो है वो क्या सुन रहा है या क्या सुनता है? वाटर लैपिंग, पानी की आवाज को। इन विच कंट्री इज इनिसफ्री लोकेटेड? कौन सा देश में इनिसफ्री है? तो आयरलैंड में है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम? पोम जो है उसका सेंट्रल थीम क्या है? एस्केप टू नेचर फॉर पीस, शांति के लिए प्रकृति की ओर भागो। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम? ये जो पोम है उसका राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोम? पोम का मूड क्या है? रोमांटिक एंड पीसफुल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 44 क्वेश्चंस हमने इस पोम से तैयार किया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में बेहतर करें, लाइफ में आगे बढ़ें। बस इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।